की पर्सनल की समझो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कैलिब्रेशन टेबल्स चाहिए जो ब्लैक बॉक्स के उन जीरोस और वंस को असली मतलब दें। कैलिब्रेशन टेबल्स का मतलब ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें एक कोड मिला 01010101। तुम्हें यह पता नहीं कि यह कोड टेम्परेचर है, स्पीड है या ऑल्टीट्यूड है। तो कैलिब्रेशन टेबल बेसिकली एक डिक्शनरी है जो बताती है कि यह कोड का मतलब क्या है। जैसे मोर्स कोड को समझने के लिए एक चार्ट चाहिए, वैसे ही ब्लैक बॉक्स के कोड्स को समझने के लिए ये टेबल्स चाहिए। ये सारा तामझाम सिर्फ AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी एक्सपर्ट लैब्स में ही मुमकिन है। AAIB भारत सरकार की इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका काम ही प्लेन एक्सीडेंट्स की अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को बचाना या फंसाना नहीं। AAIB इसलिए इतना क्रेडिबल है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिकली ऑपरेट होता है। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता और हर चीज ट्रेसेबल होती है। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा होता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, किसने डिसीजन लिया, एरर कहां हुआ। इसीलिए सीरियस कंपनीज एक इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करती हैं जैसे ओडू। वापस आते हैं एविएशन इन्वेस्टिगेशन पर। अब यहां तक ये कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ आती है कि ये कोई यूएसबी ड्राइव नहीं है, पर मान लो अगर बॉक्स एकदम सही सलामत मिला, बाहर से एकदम चकाचक, फिर इतनी देरी किस बात की होती है। अगर बॉक्स अनडैमेज्ड है फिर तो डेटा निकालना आसान होना चाहिए ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉक्स बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, असल कहानी अंदर की मेमोरी चिप्स की होती है। ये बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और 3400 जी फोर्स का इंपैक्ट झेलने के लिए बनाए जाते हैं। 3400 जी फोर्स इतना ज्यादा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इंसान 5 से 6 जी पर ही बेहोश हो जाता है और 15 से 20 जी सस्टेन फोर्सेस भी फैटल हो सकती हैं। तो 3400 जी तो इंस्टेंटली जानलेवा होगी। इतने मजबूत प्रोटेक्शन के बाद भी एक्सट्रीम केसेस में डेटा डैमेज हो सकता है, एक्सट्रीम हीट से मेमोरी चिप्स का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है या मैसिव इंपैक्ट से इंटरनल कनेक्शंस डैमेज हो सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश। वो क्रैश जो जानबूझकर किया गया था। इसका CVR तो मिल गया था पर FDR की सिर्फ आउटर केसिंग ही मिल पाई थी, अंदर की मेमोरी चिप गायब थी। महीनों बाद एक इन्वेस्टिगेटर को वो छोटी सी चिप पहाड़ों में मिट्टी में धसी हुई मिली, पूरी तरह जली हुई और मुड़ी हुई। लेकिन फिर इस क्रैश का डेटा मिला कैसे? तो बस यहीं पर अब